आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सारणी चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है। नई बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है, ये 5.4.1 है और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 5.1 है। ठीक है, सारणी और पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, आव्यूह चैप्टर पढ़ चुके हैं। आव्यूह और सारणी में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस ये रहेगा कि सभी सारणी को हम आव्यूह कह सकते हैं, यानी जितने भी सारणी के क्वेश्चन होंगे उनको हम आव्यूह बोल सकते हैं। सभी सारणी को आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी आव्यूह को सारणी नहीं कह सकते। सारणी का साइन ऐसे रहेगा हमारा। ठीक है, इसके अंदर अवयव लिखे जाएंगे। आव्यूह में हम लोग ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन बस आव्यूह में जो हमारा क्रम होगा, कोई आवश्यक नहीं है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। किसमें? आव्यूह में। ठीक है, लेकिन यहाँ सारणी की बात की जाएगी, उसमें जो है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, बस ये डिफरेंस थोड़ा सा है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये सारणी का क्वेश्चन है या आव्यूह का क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सभी सारणी को आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है सभी आव्यूह सारणिक हो। हाँ, सभी आव्यूह सारणिक तब हो सकते हैं जब उनका क्रम बराबर हो। क्रम कहने का मतलब हुआ ये पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, तो उस आव्यूह अगर इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? सारणिक बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्रम यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है? बराबर है तब। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? सारणिक बोलेंगे। जैसे मान के चलिए एक हमारा आव्यूह है 3x3 का। ठीक है, इसमें ऐसे अवयव दिए हैं a12 a13 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो ये 3x3 की इसको हम क्या बोलेंगे? आव्यूह। अगर ब्रैकेट के अंदर है तो आव्यूह, तो इसको हम सारणिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सारणिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन क्रम आपके बराबर होने चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो बुक में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसके बाद में बताते जाएंगे। बुक हमारी बालाजी पब्लिकेशंस की है, क्लास 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 बुक जो है बालाजी पब्लिकेशंस की है। तो हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की, उसमें जो प्रॉपर्टियां होंगी उनको हम रिपीट करते जाएंगे। दो चार प्रॉपर्टियां इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारी पंक्तियां हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप में जो लिखी हैं उनको पंक्तियां बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी पंक्तियां हैं। R1 यानी रो 1 यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ये हमारे स्तंभ हैं C1 C2 C3। ठीक है, अगर सारणी में बात की जा रही है कि अगर मान के चलिए एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से चेंज करेंगे, यानी इंटरचेंज करेंगे, यानी ये वाली पंक्ति R3 की जगह पे एडजस्ट कर देंगे, R3 वाली पंक्ति R1 की जगह पे एडजस्ट कर देंगे, तो साइन आ जाएगा माइनस का। जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम सारणी में बात कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगी तो हमारी क्या आएगी? माइनस की वैल्यू आएगी, यानी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से C1 या C3 या C2 या C1 को आपस में चेंज करेंगे तो भी साइन क्या होगा? माइनस रहेगा। अगर दो पंक्तियां यानी R1 R2 और R2 R3 आपस में चेंज करेंगे तब साइन हमारा वही रहेगा, यानी जो वैल्यू पहले सारणी की आएगी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये भी कंडीशन रहती है सारणी का अगर ट्रांसपोज भी करते हैं। सारणी का अगर ट्रांसपोज कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान के चलिए ये हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसकी वैल्यूज अगर इसका ट्रांसपोज भी कर दें, यानी कहने का मतलब ये हुआ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तब भी इसकी वैल्यू, जो वैल्यू इसकी आएगी, मान के चलिए x वैल्यू आ रही, तो तब भी इसकी वैल्यू भी x ही आएगी। बात समझ गए होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस को आगे बताते जाएंगे जो भी प्रॉपर्टी होंगी। कुछ क्वेश्चंस चेंज हैं। हमारी बुक जो है पब्लिश शायद 2023 की है,
और जो लेटेस्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया। तो हम जो क्वेश्चंस लेटेस्ट में है वही हम बताएंगे, लेकिन बुक हमारे पास पुरानी है तो उसी से हम बता रहे हैं। आप देखते जाइएगा, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न सारणी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पहला पार्ट इस तरीके से दिया गया है, 67 यानी 67 है, 19 है, फिर 21 है, 39 है, 13 है, 14 है, 81, 24, 26। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका क्या, निम्न सारणी का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं। ठीक है, ये हमारी पहली पंक्ति है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। ठीक है, अगर कॉलम की बात की जाए तो C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक है, और पंक्ति मतलब रो। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका ये होता है कि हम लोग पहले पंक्ति में देखेंगे, 67 को रोकेंगे, ऐसे हम लोग आव्यूह में फाइंड करते थे। ठीक है, जब डिटरमिनेंट यानी अब जब वहां पे हमारी जो भी आव्यूह होता था यानी क्रम उनके सेम होते थे, यानी कहने का मतलब ये हुआ पंक्तियों की संख्या और आव्यूह उसके स्तंभों की संख्या बराबर होती थी। तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहिए हम लोगों को, फाइंड आउट करना है, तो ये हम 67 को रोकेंगे, यानी ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव और पहले स्तंभ का पहला अवयव। ठीक है, इसको जब रोकेंगे ये बंद कर लेंगे, यानी R1 पूरी बंद हो जाएगी और C1 पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद कर लेंगे, फिर 26 और 13 का गुणा कराएंगे, यानी 13 गुणे 26 लिखेंगे, माइनस 14 गुणे 24 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज हो गया और R1 पूरी क्लोज रहेगी, तो 26 गुणे 13 या 13 गुणे 26 कह सकते हो, 24 गुणे 14। ठीक है, या 14 गुणे 24। फिर साइन क्या रहता है, साइन हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ऐसे साइन रहता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और क्रॉस की अगर मैट्रिक्स मिलेगी तो और भी बता देंगे। साइन, साइन का मतलब ये हुआ, अभी हम लोग पहली पंक्ति वाले को फिक्स करेंगे तो ये प्लस रहेगा, यानी प्लस हम नहीं लिखे हैं, प्लस ऑलरेडी पहले से। अब फिर लगाएंगे माइनस, माइनस लगाएंगे, फिर क्या रोकेंगे 19। ठीक है, 19 को रोकेंगे तो ये वाली यानी दूसरा जो स्तंभ है वो बंद हो जाएगा और पहली पंक्ति तो हमेशा बंद ही रहेगी क्योंकि उसको फिक्स करके चल रहे हैं। तो ये C2 बंद हो जाएगा और R1 बंद हो जाएगा, तो 39 गुणे 26 लिखेंगे, 39 गुणे 26 लिखेंगे, माइनस 14 गुणे 81 लिखेंगे, फिर साइन ये लगाएंगे प्लस का। ठीक है, फिर क्या 21, क्योंकि R1 को फिक्स किए हैं, तो ये वाली यानी C3 क्लोज हो जाएगी, R1 तो पहले से ही क्लोज है, तो 24 गुणे 39 या 39 गुणे 24 लिखेंगे, माइनस 13 गुणे 81 लिखेंगे। ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी -43 या समथिंग कुछ वैसी वैल्यू आ रही है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि इतना मल्टीप्लिकेशन कराओ उसके बाद में जोड़ो घटाओ तो ये समय लग जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसके बाद में। अब देखो, यही क्वेश्चन को हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये करेंगे हम, ये हमारा C1 है, इसको हम ऐसा कुछ बना लें कि कुछ थोड़ा कम वैल्यू हो जाए, यानी नंबर्स जो 67 हाईएस्ट नंबर लिखे हैं तो इससे थोड़ा कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, जिसमें सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, तो C1 को हम चेंज करेंगे C1 माइनस 3C2, C1 माइनस 3C2। ठीक है, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस 3C2। देखो, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस 3C2, यानी 67, ये वाला हमारा C1 है पूरे वो 67, 39, 81, और क्या कर रहे हैं C1 माइनस 3C2, यानी इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं और फिर माइनस कर दे रहे हैं, यानी 67 माइनस 3C2 यानी 19, और गुणे क्या हो जाएगा 19 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 19 ऐसे लिखेंगे। फिर 39 माइनस 13 गुणे 3, या 3 आगे लिखना चाहिए था क्योंकि 3 इंटू C2 है, C2 का अवयव 13 है। फिर ऐसे यहाँ लिखेंगे 81 माइनस 3 गुणे 24। ठीक है, और इसमें चेंजेस करना चाहे तो एक इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं C2 को चेंज कर सकते हैं C3 माइनस C2, C3 माइनस C2। तो C2 की जगह पे क्या लिखेंगे C3 माइनस C2, यानी 21 माइनस 19 और 13 माइनस 14, सॉरी 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 या 14 है, और 26 माइनस 24। क्यों C3 माइनस C2 कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी।
ठीक है, तो ये 67 माइनस ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 और ये हो जाएगा 3 एक नम 3 3 2 5 57 हो जाएगा। ठीक है, ये 39 13 3 39 39 माइनस 39 ये तो 0 हो जाएगा और ये 81 है और यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12 हासिल आएगा 1 तो 3 दूनी 6 7 72 हो जाएगा। ठीक है, 21 में से 19 जाएगा बचेगा 2, यहाँ 14 में से 13 जाएगा बचेगा 1, 26 में से 24 जाएगा बचेगा 2, ये हमारा 21 14 26 ये हमारा वैसे रहेगा। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करने पे 67 में से 57 जाएगा बचेगा क्या 10। ठीक है, और नीचे 0 हो जाएगा, ये हमारा 81 में से 72 जाएगा कितना हो जाएगा 72 8 हो जाएगा 80 9। ठीक है, फिर बचेगा हमारा ये 2 1 2 1 और ये 2 और ये हमारा अगर रहेगा 21 और ये 14 ये रहेगा 26। आपकी इच्छा चाहे तो C3 को चेंज कर सकते थे। ठीक है, आपकी इच्छा चाहे तो C3 को चेंज कर सकते थे, हमने यहाँ C2 को चेंज किया। किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये 1009 हो गया हमारा, इतना क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ आसान हो जाएगा। अब इसको हम 10 को रोकेंगे, प्रोसेस यही रहेगा 10 को रोकेंगे, या आपकी इच्छा इसको फिक्स करें R1 को फिक्स करें, R1 R2 R3 है, या फिर आप C1 C2 C3 को किसी को एक फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो हम R1 को ज्यादातर जनरली केस में R1 को ही फिक्स करते हैं, तो 10 को रोकेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ पे आ गया है ना, तो थोड़ा इस वाले C1 को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, C3 क्यों, क्योंकि थोड़ा हमारा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो C1 को फिक्स करेंगे तो ये साइन बस ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस रहेगा, प्लस 10 रोका, यानी ये C1 को फिक्स करें, यानी इसको हमेशा बंद रखना है। C1 को फिक्स किए, 10 वाला अवयव लिए हैं, ये वाला अवयव लिए हैं A11, तो ये भी पंक्ति फिक्स हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। तो 26 गुणे 1 लिखेंगे, 26 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 14 या 14 गुणे 2। ठीक है, साइन कौन सा लगाएंगे माइनस, ये लिखेंगे 0 0, फिर ये तो बंद रहेगी, फिर ये वाला भी R2 भी बंद कर लेंगे, तो 26 गुणे 2 लिखेंगे या 2 गुणे 26 लिखेंगे माइनस 2 गुणे 21 लिखेंगे। ठीक है, 2 गुणे 21 लिखेंगे, फिर प्लस ये वाला साइन 9, लेकिन ये बंद हो जाएगी, ये बंद है ही पहले से, तो 2 गुणे 14 लिखेंगे और फिर 21 गुणे 1 लिखेंगे, यानी 21 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये वाला टर्म्स तो 0 हो जाएगा, पूरा ये टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10 ये 26 माइनस 14 दूना 28। ठीक है, प्लस 9 ये हो जाएगा 14 दूना 28 माइनस 21, तो ये 10 26 यानी 28 में से 26 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, प्लस 9 और यहाँ 28 में से 21 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7, है ना, 7 बचेगा। तो यहाँ 10 दूना 20 हो जाएगा और 9 सते 63 हो जाएगा, 9 सते कितना हो जाएगा 63, और 63 में से 20 जाएगा तो माइनस का 43 बचेगा। तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी कॉलम को अगर बदलना चाहे या पंक्ति को बदलना चाहे, तो थोड़ा बदलने से ये रहेगा कि उसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखी थी तो उसको सॉल्व करने बैठते मल्टीप्लिकेशन ज्यादा लेंथी हो जाता, तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। C2 को चेंज किया, आपकी इच्छा चाहे तो C2 को ना चेंज करके C3 को चेंज कर सकते थे। C3 को कैसे चेंज करते, C3 माइनस C2 कर देते, ये भी कर सकते थे, यहाँ R लगा सकते हैं। तो आपके अनुसार है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो है सेकंड पार्ट है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। ये दिया गया है 1x y 0 y x 0 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में चेंज करने की आवश्यकता नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्यों डायरेक्ट इसलिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो क्या बोलते हैं, इसमें जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया है कि यहाँ 0 भी है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो इसमें जितनी वैल्यू मतलब 0 वगैरह दी होती है तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहती है और कैलकुलेशन में भी आसानी रहती है, तो उसमें हमको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब इसमें क्या है, इसको फिक्स करेंगे, ये हमारा C1 है, ये C2 है, C3 है, C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो C1 को हम फिक्स करते हैं, या लिख सकते हो C1 को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो इसको 1 को रोकेंगे,
यानी 1 को रोका तो ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तो y का गुणा y स्क्वायर के साथ, यानी y का गुणा y स्क्वायर के साथ करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर, माइनस x का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि हम C1 को फिक्स कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस लगाएंगे और लिखेंगे 0 आगे ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये तो फिक्स है ही, और ये वाला भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो अवयव लेंगे उसके सामने वाली पंक्ति को भी हम बंद कर लेंगे। तो x का गुणा y स्क्वायर के साथ करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर का गुणा y के साथ करेंगे तो x स्क्वायर इंटू वाई, फिर प्लस 0 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में अब 0 ये वाला फिक्स हो जाएगा, उसके सामने वाली पंक्ति फिक्स हो जाएगी, और वो हमारा जो कॉलम है वो फिक्स पहले से है। ठीक है, यानी ये बंद ये बंद, तो x का गुणा x के साथ करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और y का गुणा y के साथ करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो ये टर्म्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये y इंटू वाई स्क्वायर यानी y क्यूब हो जाएगा, गुणे में खाते जुड़ते हैं, और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरा इसमें है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि इसको सरल करना है 1x y 0 cos x sin y और 0 sin x cos y। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए क्योंकि इसमें 0 0 नीचे दिए हुए हैं, तो इसको हम आगे ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम C1 को फिक्स करेंगे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और इसको एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर देंगे, तो 1 को रोक लेते हैं, तो ये बंद हो गया, इसके सामने वाली पंक्ति भी बंद हो जाएगी, तो cos x का गुणा cos y के साथ कराएंगे तो cos x इंटू cos y लिखेंगे। ठीक है, माइनस sin x sin y इंटू sin x लिखेंगे, फिर साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस 0 लिखा, और इसके सामने ये अवयव लिए ना, तो इसके सामने वाली जो पंक्ति होगी वो बंद हो जाएगी, और हमारा कॉलम पहले से फिक्स कर रखे हैं तो इसे तो बंद ही रहेगा। ठीक है, तो x का गुणा cos y के साथ कराएंगे, x इंटू cos y माइनस y इंटू साइन x। बात समझ रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस 0 लिखेंगे, तो इसके सामने की ये पंक्ति फिक्स हो जाएगी, ये तो फिक्स पहले से है। ठीक है, फिक्स कहने का मतलब ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो साइन y का गुणा x के साथ कराएंगे तो ये x इंटू साइन वाई माइनस वाई इंटू कॉस एक्स। बात समझ रहे हैं, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे, ये भी पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा कराएंगे, बचेगा हमारा ये केवल cos x, 1 से गुणा कराएंगे तो वही टर्म्स आएगा cos x cos y माइनस, इसको sin x को पहले लिख लेते हैं, sin x इंटू साइन वाई। ठीक है, ये कोई फार्मूला बन गया किसका, cos a प्लस b का, यानी x प्लस y का। क्यों, क्योंकि cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ a और b है x और y। ठीक है, ये भी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। 3 का आप लोग देख लीजिएगा, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, 2 पार्ट्स हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये दिया गया है 13 16 19 और 14 17 20 और 15 18 21 बराबर 0 सिद्ध करना है, बराबर 0 सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं 13 16 19 14 17 20 और फिर 15 18 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको हम क्या करते हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में
सॉल्व करने का मतलब इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली करने का मतलब इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते थे, विस्तार इसका कर सकते थे, जैसे एक क्वेश्चन किए हैं, दूसरा किए हैं, फर्स्ट का दूसरा पार्ट किए हैं। लेकिन यहाँ देखो वैल्यू ऐसी लिखी हुई है, इनका गुणा कराएंगे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम ये करें, अगर हम ये करें, ये पंक्तियां हैं R1 R2 R3, अगर हम ऐसा कर लें, R2 को चेंज कर दें, R2 को चेंज कर लें और कर दें R2 माइनस R1, ऐसे R3 को चेंज कर लें, R3 माइनस R2, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसमें यही कर लेते हैं। तो R1 को फिक्स करते हैं, R1 में कुछ नहीं चेंजेस करेंगे। और ये सारणी में एक नियम होता है कि अगर R1 R2 R3 और C1 C2 C3 कोई भी पंक्ति या स्तंभ की अगर चेंजेस कर रहे हैं तो उसमें एक बात को ये ख्याल रखना है, हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो भी चेंजेस करेंगे तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि एक को कुछ नहीं बोलेंगे। यानी हम R1 में इसमें कुछ नहीं किया, R2 R3 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो R2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस लिखना है, R2 माइनस R1। तो R2 को चेंज करेंगे, ये हमारा R2 है, तो क्या कह रहे हैं, R2 माइनस R1, यानी 14 माइनस 13 क्या हो जाएगा 1, फिर 17 माइनस 16 क्या हो जाएगा 1, 20 माइनस 19 हो जाएगा 1। ऐसे R3 को क्या चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस R2। ठीक है, यानी जो अवयव होंगे R3 के, उस अवयवों से R2 के अवयव घटाएंगे, वही जगह R3 लिख देंगे। ठीक है, तो R3 यानी 15 माइनस 14 हो जाएगा 1, 18 माइनस 17 1 हो जाएगा, 21 माइनस 20 हो जाएगा 1। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब ये हुआ, अब इसको हम ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे, 13 को रोकते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, R1 को फिक्स कर लेते हैं, 13 को रोका, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 को रोकिए, साइन कौन सा रहेगा, ये माइनस का, यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन रहेगा, तो हम R1 को फिक्स करें ना, तो माइनस का 16, ये बंद हो जाएगा, ये तो बंद हो जाए पहले से है, तो 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, 1 माइनस 1। ठीक है, प्लस 19 को रोकेंगे, ये बंद, 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, तो ये भी आप 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, गुणे 13 लिखेंगे तो 0 आएगा, 16 गुणे 0 19 गुणे 0, ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया। तो आप लोग नोट करना चाहें तो ऐसे हम इसको कर दे रहे हैं, आप लोग एक बार वीडियो को रोक के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट दिया गया है। ये दूसरा पार्ट दिया गया है कि 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 फिर 1 1 प्लस वाई बराबर एक्स वाई प्रूफ करना है। ठीक है, इसी में हो जाएगा तो हम कर देते हैं। तीसरा का जो है दूसरा भाग ये है कि ऐसे दिया गया है, पहली पंक्ति में जो है 1 है 1 है 1 है 1 है, फिर दूसरी पंक्ति में 1 1 प्लस एक्स है, फिर 1 है, फिर तीसरी पंक्ति में 1 1 1 प्लस वाई है। प्रूफ करना है हमको, एक्स वाई लाना है। ठीक है, तो एलएचएस हम बार बार नहीं लिखेंगे, यही हम सॉल्व करके इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो भैया क्या करेंगे, इसमें तो क्वेश्चन आसान है, इसमें देखो 1 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट इसका हम विस्तार कर सकते हैं। तो हम R1 को फिक्स लेके चल रहे हैं, R1 को हम रोक के R1 को फिक्स करेंगे, तो 1 1 को रोका, ये बंद तो पहले से है, तो 1 प्लस एक्स का गुणा 1 प्लस वाई के साथ कराएंगे, 1 प्लस वाई, 1 का गुणा 1 के साथ माइनस 1। ठीक है, माइनस 1, ये वाला 1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, ये बंद, यानी दूसरा कॉलम बंद, दूसरा स्तंभ बंद, और पहली पंक्ति तो पहले से फिक्स है, तो 1 का गुणा 1 प्लस वाई के साथ कराएंगे तो 1 प्लस वाई आएगा, और 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो माइनस 1। फिर इसको लेंगे प्लस 1, ये बंद, ये तो पहले से बंद है, तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स का गुणा 1 के साथ, तो यानी 1 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, माइनस लगा था इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया इसको। अब इसका गुणा करा लीजिए आपस में, 1 का गुणा दोनों के साथ कराएंगे तो 1 1 प्लस वाई हो जाएगा, फिर x का गुणा दोनों के साथ कराएंगे तो x प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब माइनस 1 ये पहले से था, माइनस ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे y, 1 आगे लिखा है, लिखो या ना लिखो, 1 से गुणा कराएंगे तो वही टर्म्स आएगा, प्लस ये y हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, प्लस
ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस से गुणा कराएंगे अंदर तो -1 माइनस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस वाई, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट y प्लस एक्स वाई, और ये माइनस y, और ये हमारा क्या रहेगा, ये माइनस का x रहेगा। ठीक है, तो x से x ये कैंसिल, माइनस y से प्लस y ये कैंसिल, बचेगा हमारा क्या, एक्स वाई। यही तो प्रूफ करना था। ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। जैसे हम लोग R1 R2 जो प्रयोग करते थे, यानी R1 को चेंज किया है, यानी पहली पंक्ति को कैसे हम एक्सचेंज करते थे, और या फिर पहले पंक्ति को कैसे चेंज करते थे, या पहले कॉलम या पहले दूसरे पंक्ति या दूसरे कॉलम को, इस तरीके से यानी R1 को चेंज किया, या C1 को चेंज किया, C2 को चेंज किया, C3 को चेंज किया, तो इसको हम ऐसे यानी बिना प्रसार किए इसको इतना प्रूव करना है। ठीक है, एक्सपेंड नहीं करना है जैसे हम अभी कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं एक बार। आप लोग देख चुके होंगे, a प्लस बी, बी प्लस सी, फिर है c प्लस ए, फिर दिया गया है आपका p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, फिर है r प्लस p, फिर है x प्लस वाई, y प्लस जेड, फिर z प्लस एक्स होगा, z प्लस एक्स बराबर प्रूफ करना है 2 ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे, तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इसमें देखो, एक ऐसा हम लोग कैसे कुछ काम करें कि इसको जो है सॉल्व करने में आसान है, क्योंकि देखो प्रूफ करने में 2 आ रहा है, प्रूफ करने में आगे 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें 2 के मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी एक्स वाई जेड लिखे होंगे, तभी 2 बाहर आएगा। और 2 बाहर तभी निकल के आएगा, या एक कॉलम में सब कहीं 2 लिखा हो, यहाँ भी 2 लिखा हो, गुणे में यहाँ भी 2 लिखा हो, यहाँ भी 2 लिखा हो, या इसमें लिखा हो, या इसमें लिखा हो, या इसमें लिखा हो, पूरे में लिखा हो। अगर R1 में 2 2 2 तो 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। R2 में 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, यानी किसी एक में होगा तभी 2 आएगा, या पंक्ति में होगा या स्तंभ में होगा। तो हम ऐसा करेंगे, ये हमारी हैं, ये है हमारे स्तंभ C1 C2 C3 ऐसे। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हम ये करेंगे, C1 को बदल देंगे, कैसे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। C1 को हम एक्सचेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। एक्सचेंज का मतलब इसको बदलेंगे, क्या करेंगे, C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 हमारा क्या है, C1 हमारा क्या है, a प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। तो इसमें करना क्या है, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 हमारा पूरा ये है। तो C1 अगर इस अवयव की बात की जाए तो a प्लस बी है, तो क्या कर रहे हैं, a प्लस बी की जगह पे क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही तो कर रहे हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 को एक्सचेंज करें C1 प्लस C2, तो a प्लस बी यानी पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस C2 बी प्लस सी प्लस C3 यानी C प्लस ए। बात समझ रहे हैं, और किसी में कुछ चेंजेस नहीं, तो बी प्लस सी लिख देंगे और C प्लस ए लिख देंगे। ऐसे इसमें भी करेंगे, P प्लस क्यू है, फिर C2 यानी Q प्लस आर, यहाँ Q प्लस आर कर देंगे, फिर R प्लस P, और Q प्लस आर हमारा वैसे के वैसे रहेगा, R प्लस P हमारा वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस लिखेंगे y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, y प्लस जेड हमारा वैसे रहेगा, z प्लस एक्स हमारा भी वैसे रहेगा। ठीक है,
अब देखो ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, और सी और सी 2c हो जाएगा। ठीक है, और b प्लस सी हमारा वैसे रहेगा, c प्लस ए हमारा अभी कुछ नहीं करेंगे, p और p 2p हो जाएगा, यानी जुड़ जाएंगे, 2p 2q प्लस 2r, q प्लस r, r प्लस p, यहाँ भी जुड़ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, y प्लस z, z प्लस x। ठीक है, आप लोग चाहें तो एक लाइन में 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कर देते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ भी 2 नीचे कॉमन ले लीजिए, p प्लस क्यू प्लस r बचेगा, यहाँ भी नीचे 2 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस z बचेगा, और b प्लस सी, क्यू प्लस r, y प्लस z, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, इनको हम ऐसे का वैसा लिखेंगे। ठीक है, 2 तो बाहर निकल आएगा। देखो पहले कॉलम में देखो, पहले स्तंभ में 2 बाहर हो जाएगा, ये सारणी का नियम होता है। और अवयव में क्या होता है, अवयव में अगर 2 सब हर अवयव से मल्टीप्लाई होता, यानी यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, और यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तब अवयव में हम बाहर ले सकते थे, अदरवाइज नहीं ले पाते। लेकिन सारणी में अगर एक पूरे कॉलम में या एक पूरी पंक्ति में अगर जो भी कॉमन मिलेगा उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, अगर एक कॉलम में हमारा 2 बाहर ले रहे हैं तो 2 बाहर हम ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ भी 2 होता तो यहाँ 2 इंटू 2 लिखते, 4 लिखते, और उसमें क्या अवयव में होता केवल 2 लिखते, लेकिन सब में होना चाहिए था 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r, क्योंकि 2 तो हम बाहर ले लिए, x प्लस वाई प्लस z, ये b प्लस सी, क्यू प्लस r, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x। ठीक है, तो यहां से हमको क्या आसानी हुई, यानी 2 हमारा बाहर आ गया, क्या आ गया, 2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा C1 है पूरा, ये C2 है, C3 है, तो हम फिर कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, क्योंकि हमको लाना है यहाँ A, तो C1 को चेंज करेंगे। देखो A लाना है तो अगर हम C1 में से C2 घटा दें और C1 की जगह पे लिख दें, तो यानी C1 माइनस C2 कर दें, देखो B प्लस सी कैंसिल हो जाएगा तो A आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं, अगर हम C2 को चेंज कर दें, C2 को चेंज कर दें, C2 को चेंज कर दें, कैसे, C2 को चेंज कर दें C2 माइनस C3, C2 को चेंज कर दें C2 माइनस C3। ठीक है, C2 माइनस C3, या ऐसे कर सकते हो, C2 को चेंज कर सकते हैं, C2 प्लस C1 भी कर सकते हैं। तो एक एक चेंज करते हैं अभी हम लोग, उसके बाद में आगे जो लगाएंगे। तो C1 को चेंज करें C1 माइनस C2, तो A प्लस बी प्लस सी माइनस C2, यानी बी माइनस सी कर देंगे। ठीक है, और B प्लस सी हमारा वैसे रहेगा, C प्लस ए हमारा वैसे रहेगा, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। बात समझ रहे हैं, C1 माइनस C2 कर रहे हैं, C1 माइनस C2। ठीक है, यानी C1 माइनस C2 का मतलब ये हुआ, इन जो ये C1 में अवयव है उसमें घटाएंगे C2 के अवयव। यहां भी यही किया, यहां भी यही किया, यहां भी यही किया। B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, R से R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, Y से Y कैंसिल, Z से Z कैंसिल। तो यहाँ देखो 2A P X B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखो C2 को चेंज कर लेंगे, C2 को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, अगर C2 माइनस C3 कर दिया जाए, C2 माइनस C3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, C2 को चेंज करें C2 माइनस C3, तो यहाँ C से C तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, B माइनस A आ जाएगा, B माइनस A आ जाएगा, या फिर B माइनस A आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा,
या ऐसा आप करिए, ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लाना है, बी लाना है और क्यू लाना है। तो अगर इसमें माइनस करेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं ए पी एक्स, तो C2 को चेंज करें तो C2 यानी ये लिखेंगे B प्लस सी माइनस सी माइनस ए, Q प्लस आर माइनस आर माइनस पी, वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, सी प्लस ए हमारा उसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट आएगा ए पी एक्स बी माइनस ए क्यू माइनस पी और y माइनस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये आया है। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ये 2 तो रहेगा ही। अब देखो इसी में जो है हम एक बार यहां लिख देते हैं ए बी माइनस ए सी प्लस ए पी क्यू माइनस पी और ये हो जाएगा आपका आर प्लस पी और ये एक्स वाई माइनस जेड जेड प्लस एक्स। ठीक है, C2 को चेंज कर लिए हैं। अब C2 को अगर हम ऐसा कर दें, C2 को हम ऐसा कर दें C2 प्लस C1, C2 को हम ऐसा कर दें C2 प्लस C1। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में कर सकते थे, जैसे हम वहां किए थे C2 माइनस C3, तो वहां प्लस C1 कर सकते थे, डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन हम वहां समझाने के लिए अलग अलग तरीके से 2 बार इसे यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसी कॉलम को। ठीक है, तो ये अब C2 प्लस C1 कर रहे हैं, यानी ये C2 है, ये पूरा ये C1 है, तो यानी ये जुड़ जाएंगे, तो B माइनस ए प्लस ए करेंगे तो B बचेगा, Q माइनस पी प्लस पी करेंगे तो केवल Q बचेगा, Y माइनस जेड प्लस, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई क्या, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे देखो भैया माइनस एक्स बचा था, ये माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गया था, ये वाई माइनस एक्स है, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स करेंगे तो वाई बचेगा। ठीक है, और ये हमारा सी प्लस ए है, आर प्लस पी है, जेड प्लस एक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में C3 को चेंज करेंगे, कैसे C3 को चेंज करेंगे, C3 माइनस C1 टू ए पी एक्स बी क्यू वाई C3 माइनस ए C1, तो C प्लस ए माइनस ए करेंगे तो हमारा C बचेगा, R प्लस पी माइनस पी करेंगे तो हमारा R बचेगा, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे तो केवल हमारा जेड बचेगा। यही तो प्रूफ करना था, यही हमारा RHS आ गया। अब देखो यहाँ एक समझने वाली बात ये है, हालांकि ये जो प्रॉपर्टियां हैं जो हम C2 प्लस C1 करे हैं और यहाँ पे C2 माइनस C3 करे हैं, तो ये साथ में कर सकते थे, और ये फिर लास्ट में C3 माइनस C1 किए हैं, तो ये साथ में कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये वाला ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली इसको हम लिख सकते थे C2 रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C3 प्लस C1 से। ठीक है, फिर साथ में यहाँ लिख सकते थे C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस C1 से, तो क्योंकि C1 को हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कॉलम या रो जो भी चेंज कर रहे हैं तो एक को फिक्स रखेंगे, यानी एक में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे और 2 अदर में चेंजेस कर लेंगे आपस में एक्सचेंज करके। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0 प्रूफ करना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बिना प्रसार किए सिद्ध करना है। डिटर्मिनेंट में दिया गया है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, फिर बी प्लस सी है, फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए, फिर सी प्लस ए है, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, फिर ए प्लस बी है, बराबर प्रूफ करना है 0 बिना प्रसार किए हुए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या तरीका है। इसमें हम लोग
सॉल्व करने का तरीका ये है, ये हमारी पंक्ति है R1, LHS पहले लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, ये LHS है, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये हमारी तीसरी पंक्ति है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि R1 को मल्टीप्लाई करेंगे A से, A R1 करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसे R2 को B से गुणा करेंगे और B से डिवाइड करेंगे। R3 को C से गुणा करेंगे और C से डिवाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम कुछ काम नया नहीं कर रहे हैं। A से गुणा किया, डिवाइड कर दिया, B से गुणा किया, B से डिवाइड कर दिया, C से गुणा किया, C से डिवाइड कर दिया। लेकिन जो डिवाइड वाले टर्म्स हैं, क्योंकि हमको R1 में A से गुणा और भाग दे रहे हैं, तो R1 का हमारा भाई A से भाग दे रहे हैं ना, तो 1/A बाहर आ जाएगा R1 से यानी पहली पंक्ति से। ठीक है, दूसरी पंक्ति से 1/B बाहर आ जाएगा और तीसरी पंक्ति से 1/C बाहर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? और पहली पंक्ति में हम A से गुणा कर लेंगे, पहली पूरी पंक्ति में A से गुणा कर लेंगे, यानी A इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर और A इंटू बी सी और A इंटू बी प्लस सी। बात समझ रहे हैं? और इसमें B से गुणा कर रहे हैं तो B इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर, B इंटू सी ए और B इंटू सी प्लस ए। और इसमें C से गुणा कर रहे हैं तो C इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, C इंटू ए बी और C इंटू ए प्लस बी। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/ABC। भाई गुणे में लिखे तो नीचे अपान में दोनों को गुणा करा के लिख लेते हैं। अब देखो यहां हम ऐसा बना लें, देखो ए बी सी इंटू बी सी। बात समझो भाई, ए बी सी और फिर बी और सी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, तो हम थोड़ा ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि समझाने के लिए। ए बी सी और यहां भी गुणा करा लीजिए, ए बी प्लस ए सी। यहां देखो ए बी सी लिख सकते हैं इंटू क्या बचेगा, सी ए या ए सी। भाई स्क्वायर लगा है ना, तो एक सी ए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और ए बी सी, बी पहले से है, ए और बी सी इससे ले लिया। यहां भी देखो ए बी सी आगे हो जाएगा और ए बी बचेगा। यहां देखो ए बी सी लिख सकते हैं, बी सी ए लिखा है, ए बी सी लिख लेते हैं, इसको भी ए बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका गुणा बी सी प्लस बी ए और ये सी ए सी बी। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको एबीसी बाहर लेना है। ठीक है, तो एबीसी यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यानी पहले कॉलम में एबीसी मिल रहा है, पहले कॉलम में एबीसी, पहले स्तंभ में एबीसी कॉमन मिल रहा, तो एबीसी हम बाहर ले लेंगे। अपान में एबीसी पहले से था। ठीक है, इनटू अब देखो दूसरे कॉलम में भी एबीसी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप व्यू में क्या होता था, आप व्यू में ये होता था, यहाँ भी एबीसी होता तो केवल एक एबीसी बाहर निकालते, लेकिन सब में जब एबीसी गुणे में होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है दो कॉलम में जो है एबीसी बाहर ले रहे हैं, तो 2 बार यहाँ गुणे में हम लिखेंगे बाहर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, बीसी सी ए बी, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस सी बी। ठीक है, इतना हो गया। एक एबीसी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा एक एबीसी गुणे में। ठीक है, और ये हमारा बचेगा बीसी, ये हमारा बचेगा बीसी और सी ए और ए बी 1 1 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस सी बी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ ऐसा करें कि कुछ और कॉमन मिल जाए या सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर हम ये कर लें कि जो C3 है, ये वाला जो स्तंभ लास्ट वाला C3 है और ये हमारा जो C1 है और ये हालांकि C2 है। ठीक है, तो अगर हम C3 को चेंज कर दें, कैसे, C1 प्लस C3 कर दें, C1 प्लस C3 कर दें, तो ABC, तो यही करेंगे BC
1, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, 1 AB 1, यानी C1 और C2 में कोई चेंज नहीं कर, बस C3 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? C1 प्लस C3 कर रहे हैं, यानी ये वाले अवयव इसमें जुड़ जाएंगे, ये वाले अवयव इसमें जुड़ जाएंगे, ये वाला अवयव इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो AB प्लस AC और फिर प्लस BC करेंगे, क्योंकि C1 प्लस C3 कर रहे हैं, तो C3 हम पहले लिख लिया है, खैर तो ये BC हो जाएगा। तो अब ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपको CA लिखेंगे पहले, प्लस आप C3 वाले जो अवयव होंगे लिखेंगे BC प्लस BA, फिर यहाँ भी AB लिखेंगे, C3 वाला अवयव CA प्लस CB। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो AB है, BC है, CA है, यहाँ भी देखो AB है, BC है, CA है, यहाँ पे देखो AB है, BC है, CB लिखा है, BC बोलो CA है। ठीक है, तो ये देखो इस स्तंभ में AB प्लस BC प्लस CA क्या हो जाएगा? बाहर कॉमन मिल जाएगा। तो ABC और क्या कॉमन मिल जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा BC CA AB, ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 पहले से था, ये भी 1 1 में हो जाएगा क्योंकि वो तो सब बाहर ले लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से एक तो प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, दो स्तंभ जो है C2 और C3 आपस में क्या है? इक्वल है। जो इसके नंबर्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो क्या है? बराबर हैं, सेम हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट्स की कि ये हमारा जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो इतने की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो 0 गुणे ये लिखेंगे ABC और ABC ब्रैकेट में लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA, ओवरऑल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए चलो प्रॉपर्टी भूल गए कि हमको ये चीज नहीं पता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको एक्सपैंड कर लें। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में यही बोला गया था बिना प्रसार के सिद्ध करना है, तो ये प्रॉपर्टी हमको लिखना पड़ेगा। अगर ये वर्ड ना लिखा गया होता तब हम लोग ऐसे करते, कैसे? BC को यानी पहली पंक्ति को फिक्स कर देते, तो BC को रोक लिया, तो ये बंद ये बंद, तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा। फिर -1 लिखते, -1 लिखते, ये क्लोज ये क्लोज। ठीक है, ये क्लोज ये क्लोज। लेकिन ज्यादा आसानी ये रहेगी, इसको फिक्स करते, C1 को फिक्स करते, क्योंकि 1 1 है ना, तो 1 1 अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम ये इसको फिक्स करके ले चल रहे हैं, तो उसी से कर लेते हैं। ये फिक्स हो जाएगा, दूसरा कॉलम फिक्स हो जाएगा, पहली पंक्ति ऑलरेडी फिक्स है, CA माइनस AB हो जाएगा, CA माइनस AB। फिर +1 को रोकेंगे, ये फिक्स ये फिक्स, तो ये हो जाएगा CA माइनस AB। ठीक है, अब देखो ये तो टर्म्स 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? -CA और ये माइनस माइनस हो जाएगा +AB, और यहाँ देखो +CA और ये -AB, तो AB से AB ये कैंसिल, CA से ये कैंसिल, तो ये टर्म्स, ये मल्टीप्लिकेशन में पूरा टर्म्स था, तो यहाँ जो आ गया 0, तो ये आ गया क्या? 0 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये फिर प्रूफ हो गया। तो लेकिन बिना प्रसार किए प्रूफ करना था, तो हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते थे, प्रॉपर्टी का नाम ही लिखना पड़ेगा। यानी प्रॉपर्टी के अनुसार जो है, अगर दो स्तंभ या दो पंक्तियां अगर सेम हैं, उनके अवयव सेम हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन भी है, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि x प्लस ए, पहली पंक्ति में बात कर रहे हैं, x प्लस 2a x प्लस 3a, फिर दूसरी पंक्ति की बात x प्लस 2a x प्लस 3a x प्लस 4a x प्लस 4a, फिर x प्लस 5a x प्लस 6a बराबर क्या है? 0। ये प्रूफ करना है, इसमें ये नहीं बोला गया है बिना प्रसार किए या कैसे भी। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो ये दिया गया है x प्लस a x प्लस 2a और x प्लस 3a, फिर यहां भी दिया गया है x प्लस 2a x प्लस 3a x प्लस 4a, फिर x प्लस 4a x प्लस 5a x प्लस 6a होगा, बराबर 0 हमको लाना है। ठीक है, बराबर 0 हमको लाना है। तो देखो इसमें हम ये करें, ये हमारा C1 है, अब LHS आप लोग लिख लीजिएगा, ये C2 है और ये हमारा पूरा C3 है। ठीक है, C1 C2 C3, तो इसको हम चेंज कर लें। अगर हम चेंज कर लें, C2 को चेंज कर लें, C2 को चेंज कर लें, C2 को चेंज कर लें, C2 माइनस C1,
C2 माइनस C1, फिर C3 को चेंज कर लें C3 माइनस C2, ठीक है, और C3 को चेंज कर लें C3 माइनस C2। देखो C1 को हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस ए, C1 में कुछ नहीं करेंगे तो x प्लस 2a लिख लेंगे, x प्लस 4a लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C2 को चेंज कर रहे हैं तो C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 यानी ये वाला अवयव इससे घट जाएगा, यानी x प्लस 2a माइनस x प्लस a लिखेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस 3a माइनस x प्लस 2a, फिर लिखेंगे x प्लस 5a माइनस x प्लस 4a, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे C3 को चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये हम C2 को चेंज कर लिया, अब C3 को चेंज करेंगे तो C3 माइनस C2 करना है, यानी इस ये वाला अवयव इससे घटा देंगे, यानी x प्लस 3a माइनस लिखेंगे x प्लस 2a, फिर यहाँ भी लिखेंगे x प्लस 4a माइनस x प्लस 3a, फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 6a माइनस x प्लस 5a। तो ये थोड़ा आप लोग स्पेस बीच में रखिएगा, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है तो उस हिसाब से हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखो x प्लस a, x प्लस 2a माइनस x माइनस a, x प्लस 2a, इसको नीचे को हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस 3a, इसमें देखिए माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस x माइनस 2a लिखेंगे, यहाँ भी कर लेते हैं x प्लस 5a माइनस x माइनस 4a, यहाँ पे भी देख लीजिए x प्लस 3a माइनस x माइनस 2a, x प्लस 4a माइनस x माइनस 3a, और x प्लस 6a माइनस x माइनस 5a, ये ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में इसको हम हल करके लिखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, तो ये में से a जाएगा, बचेगा a, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया तो इसको हम पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे a आएगा, 5a में से 4a जाएगा, यहाँ तो a आ जाएगा, 5a में से 4a जाएगा, फिर a आएगा, यहाँ तो 3a में से 2a जाएगा, a आएगा, यहाँ 4a में से 3a आ जाएगा, a आ जाएगा, और यहाँ देखो 6a में से 5a आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी इच्छा चाहे तो a यहाँ से दूसरे स्तंभ से बाहर ले सकते हैं, और ये C3 है, C1 है, ठीक है, C1 C2 C3 है, तो C1 C2 एंड C3 से हम a बाहर ले सकते हैं, a बाहर ले सकते हैं, बाहर मतलब कॉमन ले सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा यहीं पर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, दो स्तंभ देखो बराबर हैं भैया, C2 और C3 के अवयव क्या है, आपस में बराबर हैं, जब बराबर हैं या ऐसे भी बोल सकते दो स्तंभ बराबर ही हैं तो इनकी वैल्यूज, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या डायरेक्टली 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बिना प्रसार किए हुए ऐसा नहीं लिखा गया, तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो a हम बाहर ले लेंगे, इससे भी a बाहर निकालेंगे, इससे भी a बाहर निकालेंगे, तो दो a हो जाएंगे, a इंटू a यानी a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन a लिए है बाहर, x प्लस 2a वो तो बाद में मल्टीप्लीकेशन करने पर a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 1 हो 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 जाएगा, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे इसको C1 को फिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 1 दिख रहा है, ठीक है, तो C1 को फिक्स करेंगे तो a स्क्वायर हमारा बाहर रहेगा सबके, तो x प्लस a को रोका, x प्लस a को रोका तो ये बंद, ये बंद, तो 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 2a को रोकेंगे, साइन रहेगा माइनस का, तो x प्लस 2a को रोक लिया, ठीक है, फिर ये बंद हो जाएगा, ये तो फिक्स ही है, 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, यानी 1 माइनस 1, फिर प्लस x प्लस 4a को रोकेंगे तो ये क्लोज, 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, यानी 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, तो 1 माइनस 1, ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद, a स्क्वायर x प्लस a यहाँ हो जाएगा इंटू 0 माइनस x प्लस 2a इंटू 0 प्लस x प्लस 4a इंटू 0, बात समझ में आई। तो ये 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 0 होगा, तो इसे स्क्वायर इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। यही डायरेक्ट लिख सकते थे कि दो हमारे कॉलम सेम है तो भैया इसका इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बात समझ में आ रही। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी है क्वेश्चन नंबर
आपका है क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिएगा बुक में क्वेश्चन नंबर 7 जो पुरानी बुक हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अगर लगाना होगा तो बताइएगा, बाद में करा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो नई बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिएगा, ये है आपकी नई बुक में 7। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका रहेगा, या हम 8 लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारी बुक में 8 है, तो आप लोग समझ जाइएगा, बट है क्वेश्चन नंबर 7 ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये है कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर प्रूफ करना है ए बी सी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी और सी माइनस सी। हाँ, एक सवाल आप लोगों के माइंड में चलता होगा, क्या हम इसको ऐसे डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो, बट वहां पे जो है अगर नहीं ऐसे कर पाओगे तो फिर एग्जाम की बात अगर की जाए तो फिर कर भी सकते हो, करने के बाद फिर डायरेक्टली प्रूफमेंट लिख सकते हो, तो कम से कम कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। लेकिन हम लोगों को प्रॉपर्टी अप्लाई करने से, यानी जो C1 और C2 या R1 R2 को चेंज करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। वैसे एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 1 बनाओ या फिर 0 बनाओ, एक पंक्ति में 1 1 करो कुछ, या फिर 0 0 करो, तो जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है। अब ये हमारा LHS है, LHS ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। देखो भैया, यहां क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें ये करें, अगर इसमें हम ये करें कि ये हमारा C1 है, ये भैया C2 है, और ये हमारा पूरा क्या है C3। अगर C1 को चेंज करें किसमें, C1 माइनस C2 कर दें, ठीक है, C1 माइनस C2 कर दें, और C2 को चेंज कर दें C2 माइनस C3, ठीक है। तो C1 को चेंज करें C1 माइनस C2, यानी C1 हमारा है A, भाई C1 की जगह पे लिख रहे हैं C1 माइनस C2, यानी C1 है A, फिर C2 क्या है B, तो लिखेंगे यहाँ A माइनस B। फिर इसमें देखो ये C1 की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी स्क्वायर है C2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात समझ रहे हैं, ठीक है। C1 की जगह पे C1 माइनस C2 कर रहे हैं, तो C1 हमारा ये वाला टर्म C1 है, पूरा पहला कॉलम है, तो इसकी जगह पे क्या करना है, C1 यानी पहले वाले कॉलम के अवयव से दूसरे वाले कॉलम के अवयव घटा के लिखना है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे C2 को चेंज करना है, B माइनस सी हो जाएगा कैसे, C2 माइनस C3, फिर यहां भी करेंगे C2 माइनस C3, यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां भी चेंज करेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो भैया, a माइनस बी, और यहां देखो ये बन जाएगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बात समझ रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो गया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। अब देखो यहाँ लिखते हैं b माइनस सी, और ये b माइनस सी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, b प्लस सी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ भी देखो b माइनस सी एक ब्रैकेट में, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी एक ब्रैकेट में। अब ये लास्ट वाला लिखेंगे, तीसरा कॉलम, ठीक है। अब देखो भैया, a माइनस बी यहाँ भी दिख रहा है, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, यानी C1 में, यानी पहले कॉलम में a माइनस बी को बाहर हम ले सकते हैं क्योंकि सब में है, तो a माइनस बी हम बाहर ले लिया, ठीक। और देखो कुछ मिल जाएगा दूसरे कॉलम में देखो b माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी दिख रहा है, तो दूसरे कॉलम का b हम बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी b माइनस सी, और लिखते जो है साइडिंग में गुणे में, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी तो बाहर हो गया, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी,
यहाँ बचेगा केवल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा बी प्लस सी, और यहाँ बचेगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ हमारा सी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो यहाँ 1 1 बन गया ना, 1 1 बन गया तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो गई। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, यानी इसका विस्तार कर लीजिए। तो a माइनस बी माइनस सी, थोड़ा आसानी से करना है, थोड़ा अच्छे से करना है कि कहीं मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है, तो इसका हम विस्तार कर लेते हैं। तो 1 को रोकेंगे, यानी पहले r1 को हम फिक्स करेंगे। r1 को हम यहाँ क्या करके चल रहे हैं, फिक्स करके चले। आपकी इच्छा हो तो इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टर्म्स बढ़ जाएंगे, तो इससे अच्छा है इसको फिक्स करते हैं। तो 1 को रोका, ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, तो सी क्यूब का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट करते चले, सी क्यूब का गुणा इसके दोनों टर्म के साथ होगा, यानी सी क्यूब इंटू बी लिखेंगे, प्लस सी क्यूब का गुणा सी के साथ कराएंगे तो सी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस सी स्क्वायर गुणे ये लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, क्योंकि माइनस टर्म्स है ना, तो इसीलिए हम जो अब ये ब्रैकेट ये वाला क्लोज हो। अब लिखेंगे -1, भाई ये बंद। अब सी क्यूब गुणा इसके साथ कराएंगे तो सी क्यूब ए इंटू प्लस सी क्यूब बी, बात समझ रहे हैं। फिर ये बंद है तो सी स्क्वायर का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ब्रैकेट ये वाला बंद हो गया। प्लस सी लिखेंगे तो ये बंद और ये बंद, प्लस सी लिखा तो ये बंद हो जाएगा, यानी ये बंद हो जाएगा, ये तो बंद ही है ऑलरेडी। इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पे थोड़ा हमको स्पेस की आवश्यकता है, तो लिख लेते हैं a प्लस बी का गुणा सी क्यूब के साथ कराना है, a प्लस बी का गुणा जो है इसके साथ कराना है, तो यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस साइन लगाएंगे, इसका गुणा इसके साथ लिखेंगे b प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट बंद, और ये मंझला ब्रैकेट ये क्लोज हो। थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है सॉल्व को, क्वेश्चन को। हो सकता है और भी कुछ चेंजेस हो जाए, तो आप लोग चेंज कर पाए तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो भैया 1 से गुणा कराएंगे तो वही टर्म्स आएगा, तो अंदर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सी क्यूब बी प्लस सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर का गुणा कराएंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सी की पावर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी और सी स्क्वायर, यहाँ भी सी है तो सी क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। ठीक है, अब माइनस ये वाला माइनस अभी रोक के चलेंगे। ठीक है, सी क्यूब ए प्लस सी क्यूब बी माइनस, अब इसका गुणा करा लीजिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस सी स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर के साथ करें तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर का गुणा ए बी के साथ कराएंगे तो माइनस सी स्क्वायर ए बी। अब ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब प्लस सी को अभी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, लेकिन पहले अंदर तो गुणा कर लें। ए का गुणा तीनों टर्म के साथ करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी। फिर अब बी का गुणा तीनों के टर्म के साथ करते हैं, तो बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, अब ये इतने वाले का हुआ है। अब इसका करते हैं माइनस साइन लगाते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि माइनस चेंज हो जाएगा। बी का गुणा हर टर्म तीनों टर्म के साथ कराएंगे तो बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर सी के साथ कराएंगे तो यहीं पे हम नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस यही ब्रैकेट के अंदर है, तो सी के साथ कराएंगे तो सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ये ब्रैकेट बंद इसका, फिर ये मेन ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, और ये मंझला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये वाला। देखो भैया a माइनस बी माइनस सी। अब इसमें देखो कुछ अभी तो खैर कैंसिल नहीं करेंगे, सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 माइनस बी सी क्यूब माइनस, अब माइनस ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, तो माइनस सी क्यूब पे माइनस सी क्यूब बी और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, आप सी का गुणा कराते हैं, ये वाला टर्म्स इधर है भैया। अब यहां से हम लिख रहे हैं, यहां से यहाँ प्लस लगाया, सी का गुणा कराइए, सी ए बी स्क्वायर प्लस
सी ए सी, ये हो जाएगा ए सी क्यूब, क्यों सी का गुणा ए सी स्क्वायर से कराएंगे तो ए सी क्यूब हो जाएगा, प्लस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है, यहां भी सी से गुणा होगा, प्लस सी बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा सी का गुणा इन वालों टर्म से भी होगा, ठीक है, तो माइनस साइन का भी ध्यान रखिएगा, माइनस से गुणा भी कराना, इसमें भी इसमें भी, तो माइनस सी से गुणा भी कराते रहिए, बी सी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब सी और माइनस ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मंझला ब्रैकेट बंद। अब देखो इसमें कट भी जाएंगे, देखो सी क्यूब बी कहीं पे और है, ये देखो, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, सी की पावर 4 ये है, तो हम यहाँ डबल टिक कर देते हैं, तो ये डबल टिक से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ये है और ये है, तो ये ट्रिपल टाइम्स हम टिक कर देते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है। बीसी क्यूब, देखो बीसी क्यूब है कोई भी है, बीसी क्यूब बीसी क्यूब बीसी क्यूब बीसी क्यूब, ये देखो यहाँ पे है, ये 4 टाइम्स है तो यहाँ 4 लिख दे रहे हैं, तो ये बीसी क्यूब अपन बीसी क्यूब में कैंसिल हो जाएगा, सी क्यूब है या ए सी क्यूब, देखो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर कहीं पे है, ये देखो डबल टिक कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सी स्क्वायर ए बी, देखो सी स्क्वायर ए बी है, सी स्क्वायर ए बी तो यहाँ पे है भैया, सी स्क्वायर ए बी है, और कहीं पे है सी स्क्वायर ए बी क्या, ये देखो एक से तो कैंसिल हो जाएगा, एक से तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो एक किसी को कैंसिल कर दीजिए, इसको हम 5 नंबर डाल देते हैं, तो ये 5 नंबर इससे हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 नंबर कैंसिल हो गया। अब इसको अभी हम छोड़ देते हैं, सी ए बी स्क्वायर देखो यहाँ पे सी ए बी स्क्वायर, ये देखो ये 6 नंबर है, तो इसको कैंसिल कर दिया 6 नंबर से, ठीक है। सी बी क्यूब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बीसी ए स्क्वायर कहीं पे है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पहले कैंसिल करो, इसको और इसको आपस में कैंसिल हो, अब क्या बचा है वो लिख लेते हैं, सब तो कैंसिल हो गया, केवल ये बचा और ये बचा, सी स्क्वायर ए बी बचा माइनस बी सी ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए बी और माइनस बी सी ए स्क्वायर, ठीक है, ये बचा केवल, और सब कैंसिल हो गया, आगे जो लिखा था वो लिख लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इनटू में, तो ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ देखो इसमें कुछ भी कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, ए बी सी कॉमन मिल जाएगा, ए बी सी बाहर ले लेंगे, क्योंकि ए यहाँ भी है, बी है, सी है, तो ए बी सी बाहर ले लिया, यहाँ सी स्क्वायर है तो सी बचेगा, यहाँ ए बी सी बाहर ले लेंगे तो यहाँ ए एक्स्ट्रा है तो ए हो जाएगा, तो ए बी सी और गुणे में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, यही प्रूव करना था, तो ये RHS आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अब हम लोग एक क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का घट गया है, तो ये 7 हो जाएगा आप लोगों की बुक में, और ये हमारा हो जाएगा 9 हमारी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 8 नंबर क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बराबर, ये प्रूव करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और क्वेश्चन नंबर जो है भैया ये 9 और 10 नंबर भी क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन है, लगभग दोनों सेम है, बस कुछ एक्सचेंज करना है, वो एक्सचेंज करके अगर 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आपकी बुक के अकॉर्डिंग 8 नंबर क्वेश्चन, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 या 9, ठीक है। नई बुक के अकॉर्डिंग 8 नंबर है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया है ए बी सी ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बराबर प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को हम 10 नंबर जैसे क्वेश्चन को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इसका अगर हम ट्रांसपोज करें, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी जैसे मान चलो ए मैट्रिक्स है, सॉरी ए सारणिक है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, परिवर्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी वैल्यू एट इज सेम ही रहेगी, यानी इनकी दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, यानी परिवर्त करने का मतलब ये हुआ कि जो पंक्तियां होंगी वो स्तंभ में बदल जाएंगी और जो स्तंभ होंगे वो पंक्ति में बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा LHS है, तो इसको हम डायरेक्टली इसको हम परिवर्त करके लिख रहे हैं, और जिससे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों साथ में सॉल्व हो जाएंगे। और ये वैल्यू भी होती है, प्रॉपर्टी भी होती है कि उनका अगर परिवर्त निकालें या जो भी डिटरमिनेंट दिया हो उसका परिवर्त और डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों, परिवर्त की वैल्यू और डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों सेम ही रहती हैं। तो इसका परिवर्त करने का मतलब ये हुआ ABC जो है ये कॉलम बन जाएगा, पहला कॉलम, यानी पहली पंक्ति जो है पहले कॉलम बन जाएगी। तो ABC ऐसे लिख सकते हैं। फिर A स्क्वायर B स्क्वायर यानी दूसरी जो पंक्ति वो दूसरे कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी, और जो तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर आप लोग जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन नंबर देखो ये भी बन गए। बस क्या है, यहाँ पे देखो साइन प्रूफ करने में माइनस साइन आ रहा है, तो ये जो है ये वाला जो है यानी ये वाला टर्म्स इसमें चेंज कर ले, यानी कहने मतलब ये C2 C3 में आपस में चेंज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी होती है सारणी की कि C3 यानी कोई भी दो कॉलम या दो पंक्तियां, दो स्तंभ या दो पंक्तियां आपस में चेंज करेंगे तो साइन क्या है, का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। तो बस एक और अगर आपको करना है तो बस ये चेंज करके तब सॉल्व करिएगा, तो वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बना लिए। ये हमारी R1 है यानी पहली पंक्ति, ये R2 हो गई, अब ये R3 हो गई। ठीक है, तो ये करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि A माइनस बी दिख रहा है ना, तो A माइनस बी करेंगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से A माइनस बी निकल आएगा, B प्लस C माइनस A करेंगे तो A माइनस बी यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा गेस करते हैं। R2 से अगर R2 माइनस R3 करते हैं, देखो R1 में क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है, R1 को चेंज करना है R1 माइनस R2, समझ रहे हैं बात? तो A माइनस बी, फिर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि R1 माइनस R2 कर रहे हैं, और ये लिखेंगे B प्लस सी माइनस C प्लस A। ठीक है, ऐसे R2 को भी चेंज करें, R2 माइनस R3 यानी B माइनस R3C है, B स्क्वायर माइनस R3C स्क्वायर है। ठीक है, C प्लस A R3 है हमारा A प्लस B, और इसमें R3 में कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, अब देखो भैया नेक्स्ट लाइन में A माइनस बी, और ये बन जाएगा A माइनस बी, और एक दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस बी। यहाँ भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, B प्लस सी माइनस C और माइनस A। ठीक है, B माइनस सी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, और ये B प्लस सी माइनस C माइनस, यहाँ पे कुछ भैया मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ C प्लस A है तो यहाँ B प्लस सी कैसे लिख दिए, C प्लस A। ठीक है, वहां से लिख गया है तो C प्लस A माइनस A, और ये फिर गड़बड़ हो गया A माइनस बी, वो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख दिए ये वाला, जबकि ये लिखना था। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, C प्लस A माइनस बी, और ये C स्क्वायर A प्लस बी। देखो भैया ये C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार और लिख लेते हैं A माइनस बी A प्लस बी, यहाँ क्या बचेगा, B माइनस A बचेगा, लेकिन अगर माइनस हम साइन आगे लगा दें और A माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो B माइनस सी
बी प्लस सी, यहाँ पे अगर हम माइनस साइन आगे लगा दें और बी माइनस सी लिख सकते हैं। भाई सी माइनस बी बनता तो माइनस साइन आगे ले लिए, क्योंकि बी माइनस सी हमको कॉमन लेना है और ए माइनस बी भी कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, तो इनको हम बाहर ले लेंगे। यानी पहली पंक्ति से ए माइनस बी बाहर हो गया। दूसरी पंक्ति से देखो इंटू लगाएंगे, दूसरी पंक्ति से देखो बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी बाहर ले लेंगे और गुणे में लिखेंगे बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बी माइनस सी बाहर हो गया तो बी प्लस सी, यहाँ बचेगा -1, यहाँ तो सी है, सी स्क्वायर है ए प्लस। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या नहीं होगी। अब देखो, अब कुछ कर सकते हो और करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। यानी अगर हम चाहें तो C1 को C1 प्लस C2 कर सकते हैं। C1 को, ये जो पहली पंक्ति है, C1 प्लस C2 कर सकते हैं। और ऐसे चाहिए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, C1 को हम C1 प्लस C2 कर रहे हैं, C1 को C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2। बस इसमें ये चीज याद रखना है कि जो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर चुके हैं वो नहीं अप्लाई करना है। तो C1 को हम C1 प्लस C2 कर दें, अगर ये और ये आपस में जोड़ दें, ये और ये, तो ये तो दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगे, क्योंकि C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C3 यहाँ करिए C3, तो C1 प्लस C3, तो यानी ये आपस में जोड़ रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा। यानी 1 और प्लस करेंगे, माइनस साइन है माइनस का, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, केवल C1 को चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस -1 करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी 1 - 1 जीरो, ये वाला आया। फिर ये करेंगे 1 - 1, ये भी जीरो, ये जीरो आ गया। अब ये करेंगे C माइनस A माइनस B हो जाएगा, लेकिन जोड़ रहे हैं ना तो प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C प्लस A प्लस B, यानी ये वाला आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ A प्लस B, B प्लस C, और कुछ चेंज किए नहीं तो इसको हम ऐसे रखते हैं। अब यहां से तो थोड़ा आसानी ये हो गई, क्योंकि ये जीरो बना लिया, ये जीरो बना लिया, बस केवल इसको एक्सपेंड करना है। यानी इसको फिक्स करेंगे, C1 को फिक्स करेंगे तो A माइनस B, B माइनस C, C1 को एक्सपेंड करेंगे यानी फिक्स करेंगे तो जीरो को रोका, तो ये बंद, तो इसका गुणा लिखेंगे, हालांकि लिख लेते हैं B प्लस C, A प्लस B, और ये माइनस सूत्र से, और ये माइनस C स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर ये लिखेंगे -0, माइनस आया सूत्र से, तो ये वाला बंद और ये वाला तो पहले से बंद है, तो A प्लस B का गुणा A प्लस B के साथ कराएंगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। C स्क्वायर का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस पहले से आएगा, ये बंद। फिर प्लस ये वाला लिखेंगे A प्लस B प्लस C, यानी यहाँ लिखा है C प्लस A प्लस B, तो यहाँ A प्लस B प्लस C लिख लो। अब ब्रैकेट के अंदर ये वाला बंद हो गया, ये नीचे वाला भी बंद हो गया। अब ये यहाँ पे -1 था, इसके साथ गुणा कराएंगे तो -A माइनस B हो जाएगा। फिर B प्लस C के साथ गुणा कराएंगे तो, लेकिन माइनस ये भी आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस सूत्र से आएगा, एक माइनस आता है तो माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये लिखेंगे डायरेक्टली B प्लस C। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। यहाँ देखो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से आगे जीरो लिखा हुआ है, ये भी टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A माइनस B, B माइनस C, ये वाला टर्म्स तो जीरो हो गया, प्लस ये वाला देखिएगा A प्लस B प्लस C, भैया बाहर है, अंदर देखते हैं क्या कुछ होगा। B से B कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, C माइनस A। ठीक है, तो 0 प्लस इतना टर्म्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B माइनस C, वही टर्म्स आएगा, C माइनस A, और एक ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, यही तो प्रूव करना था। तो यही हम लिख देते हैं A माइनस B माइनस C माइनस A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम बता दे रहे हैं कि कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि टाइम हो जाता है हम लोगों का मतलब भर का।
तो एक वीडियो में कम से कम क्वेश्चन जितने से जितने ज्यादा हो जाए। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में 9 नंबर होगा शायद, नहीं हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आपकी बुक में 9 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो लेटेस्ट बुक है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है और ये है एट जी सेम ही क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम इसको बदले थे, परिवर्तित किए थे, यानी जो हमारे कॉलम थे उनको पंक्ति में बदल दिए थे, या फिर पंक्ति को कॉलम में बदल दिए थे। बस यहाँ पे एक और काम कर लीजिएगा, यहाँ पे एक काम और कर लीजिएगा, तो वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये काम करना है कि C3 को आपस में चेंज करें C2 में, C3 को आपस में चेंज करें C2 में। जब C3 को आपस में चेंज करेंगे C2 में, यानी दो कॉलम आपस में बदल रहे हैं या दो पंक्तियां आपस में बदलेंगे, तो साइन माइनस का आगे आ जाएगा। तो हम A B C C1 में कुछ चेंज नहीं करें, C3 C2 आपस में चेंज करें, तो C3 हमारा ये है, तो यहाँ लिख लेंगे B प्लस C और C प्लस A प्लस B, और C2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन बन गया। यही प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग जो भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये तरीका हम इसलिए अप्लाई किए हैं जो कॉपी पे पढ़ाने का, उसमें थोड़ा समय भी ज्यादा लग जाता था, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हमको पढ़ाना भी है। तो इधर जो है कुछ दिन जो है वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन अब जो है कंटिन्यू कोशिश करेंगे। अब इस तरीके से हम वीडियो कंटिन्यू हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन नंबर 11 से रहेंगे, फिर कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 या 4.2 जो है ज्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन है, वो तो हो जाएगा एक वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है तो आगे हम करते रहेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग कोशिश करिएगा, जो नहीं अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा।